भाई देखिए, साफ सी बात है जो टिकैत साहब ने कहा है कि अगर आप वोट देते हैं तो राजनीति तो वहीं से शुरू हो गई, और राजनीति करना देश के हर जो जिम्मेदार नागरिक है उसका मौलिक अधिकार है और होना भी चाहिए। जब हम वोट दे रहे हैं और हमारे वोट से ही सरकार बन रही है तो हमें भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि हमने जो सरकार बनाई है क्या सरकार हमारे हितों को के लिए काम कर रही है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है ये हमारे हितों की साफ तौर पे अनदेखी कर रही है। ना तो ये गरीबों के लिए काम कर रही है, ना ये युवाओं के लिए काम कर रही है। बेरोजगारी दर आपने देख लिया, पिछले 7 साल में अगर केंद्र सरकार की बात करें, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ी है 7 से 8 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं इस समय। भुखमरी का आपने देख ही लिया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले हम 51 क्रमांक पे थे, अब हम 101वें नंबर पे हैं, यानी कि हम 50 पायदान नीचे आ गए हैं। टोटल 116 देश भुखमरी का जो इंडेक्स है, जिसे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं, उसमें 116 देश हैं जिसमें हम 101वें पायदान पे हैं। तो हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। कहाँ हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनने की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय गिर गई है पहले से। पहले 46 रुपये हुआ करती थी, इस समय 26 से 27 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और देश में अगर कहते हैं ना निजीकरण को जो बढ़ावा दे रहे हैं, तो निजीकरण को बढ़ावा देने से किसको फ़ायदा हो रहा है? क्या आम आदमी को निजीकरण से फ़ायदा हो रहा है? निजीकरण से साफ तौर पे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अंबानी अडानी जैसे पूंजीपति हैं, इनकी तिजोरी भरने का काम किया जा रहा है। रेलवे से लेके जितने भी निकाय हैं सरकारी, इन सबको निजी हाथों में देने की तैयारी सरकार कर रही है। और जो देश की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था देश की जिस पे निर्भर करती है, उस अर्थव्यवस्था को भी निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है, जिसे हम किसानी कहते हैं या खेती कहते हैं। खेती, हमारे देश की 70% जो आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। अब इसको भी निजी हाथों में देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है। हम इस पूंजीवादी व्यवस्था को अपने देश में हावी नहीं होने देंगे। हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा देश बाबा साहब का जो संविधान है उससे चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। हमारा देश राजशाही से नहीं चलेगा कि मोदी जी ने हिटलर की तरह एक फरमान जारी कर दिया कि कृषि कानून लगेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। जब तक सारे किसानों की रजामंदी नहीं होगी तब तक हमारे देश में कोई भी लाल फीता शाही वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, ना कोई हिटलर शाही व्यवस्था चलेगी। देश संविधान से चलेगा, देश संसद में खुली चर्चा होगी उससे चलेगा। देश जब किसानों की जब तक अनदेखी नहीं की जाएगी तब उससे चलेगा। इस तरह की जो सरकार ने पूंजीवादी व्यवस्था को लगाने की कोशिश कर रही है सरकार, उस व्यवस्था को हम हावी नहीं होने देंगे। हम साफ तौर पे सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्दी से जल्द मांग ले, नहीं तो हम इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमने इन्हें बंगाल में बाहर किया है, उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश से भी इनका खदेड़ा करेंगे और 2024 में हम इन्हें केंद्र से भी बाहर निकालेंगे। लेकिन बार बार आप लोग कह रहे हैं ये कि काम नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ये सब। आप जब यहाँ से कुछ दूर जाएंगे, दिल्ली शुरू होता है यहीं से, अभी हमने दिखाया, हर जगह होर्डिंग, हज़ारों लाखों होर्डिंग लगाए गए हैं। तो ये प्रचार की सरकार है ना, ये काम नहीं करती है, काम करने में ये विश्वास नहीं रखती है सरकार। ये सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है। अब आप ये बताइए कि अगर सरकार ने वाकई काम किया है तो सरकार को विज्ञापन में कलकत्ता का हाईवे और अमेरिका और ब्रिटेन की फैक्ट्रियां लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब क्या उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियां सरकार अपने विज्ञापन में नहीं दिखा सकती थी? क्या उत्तर प्रदेश का हाईवे सरकार अपने विज्ञापन में नहीं दिखा सकती थी? और अगर सरकार ने काम किया है तो प्रदेश की जनता इस समय त्रस्त क्यों है? युवा धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है? जो शिक्षक भर्ती हो, चाहे ग्रुप डी वाली भर्ती हो, हर जगह युवा जो है प्रदर्शन कर रहा है। चाहे किसानों की बात हो, किसानों के मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं। किसानों की जो गन्ना किसान की बात की जाए तो उसकी फसल का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। अब तक जो है गेहूं की खरीद जो एमएसपी पे ये कह रहे हैं ना, सिर्फ 7% गेहूं एमएसपी पे खरीदा गया है। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना, उसको आप ज़मीन पे कब लाओगे? नारी सुरक्षा की आप बात करते हो तो नारी सुरक्षा में जो क्राइम है पिछले 5 सालों में, वो हमारे प्रदेश में क्राइम 200% से ज़्यादा बढ़ा है। 246% क्राइम महिलाओं पे बढ़ा है, सिर्फ महिलाओं पे। और अगर हम बेरोजगारी की
बात करें तो हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार घूम रहा है, और इनकी रोजगार की और इनकी नौकरियों की सुनिश्चिति कौन करेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक 6 लाख भर्तियां की हैं, जिसमें से 60,000 से ज़्यादा भर्तियों पे इन्होंने धांधली की है। इस धांधली के खिलाफ जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके ऊपर केस किए जा रहे हैं, इनके घर पे बुलडोजर चढ़ाने का काम कर रही है सरकार, इनको जेल में डालने का काम कर रही है सरकार, और जो ज़्यादा विरोध कर रहा है उनको क्रिमिनल और आतंकवादी बनाकर उनके ऊपर फर्जी इनकाउंटर करने का काम कर रही है सरकार। और हजारों से ज़्यादा जो युवा हैं उनके साथ पिछले 1 साल में फर्जी इनकाउंटर की घटनाएं साफ तौर पे आई है, और ये वो युवा थे जिन्होंने सरकार की खामियों को उजागर किया है। युवा तो युवा, आप जैसे पत्रकारों के साथ भी गिरफ्तारी की घटनाएं आ रही हैं। त्रिपुरा में 2 युवा पत्रकार त्रिपुरा की खबर को कवर करने गए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ नोटिस आया है। हाथरस में भी जो पत्रकार न्यूज़ कवर कर रहा था उसको भी अरेस्ट किया गया। किसान आंदोलन को भी जो पत्रकार न्यूज़ कवर कर रहे थे उनको भी अरेस्ट करने का काम किया गया है। और ये सरकार ऐसी है, इसमें आम जनता तो छोड़ दीजिए, विपक्ष का अगर कोई नेता भी अगर आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ भी CBI और इनकम टैक्स के छापे डलवाती है सरकार। सरकार पूरी तरीके से रास्ता भटक चुकी है। सरकार के ऊपर सत्ता का गुरूर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है।